10वीं कक्षा के बच्चों, आपके तीसरा पाठ है गिल्लू। गिल्लू का गिल्लू का लेखिका महादेवी वर्मा। वो विश्व स्तर की कवयित्री है। इसे आधुनिक मीरा भी कहते हैं। इसका जन्म 24 मार्च 1907 में हुआ था और जन्मस्थल है फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। ये अपना प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि मिले है और इसमें एमए संस्कृत की है। और इनके प्रमुख रचना ये है यामा, संध्या गीत, दीपशिखा है। इनको सक्सरिया उपाधि, मंगला प्रसाद उपाधि, द्विवेदी पदक भी उपाधियां मिली है। इनके प्रमुख रचना है यामा। इसके लिए ज्ञानपीठ उपाधि भी मिल चुकी है। गिल्लू गिल्लू इस प्रकार है। कौन कहते हैं पशु पक्षी भावहीन प्राणी है? वे भी हमारे तरह हमसे अधिक भावानुकूल सहृदय व्यवहार करते हैं। इस पाठ में वर्मा जी ने गिलहरी को लेकर रेखा गिलहरी को चित्रीकरण कर प्रभावशाली रूप में हमें इस प्रकार इस पाठ को दी है। आजकल मानव अपने स्वार्थ के कारण पशु पक्षी के जातियां भी लुप्त हो रही है। वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी पशु पक्षी प्रेम की हमें प्रेरणा देती है। इस पाठ में स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचय होते हैं। एक दिन महादेवी वर्मा अपने कमरे से बाहर आती है और वहां दो कौवे चुआ चौकी खेल खेल रहे थे। वहां फांसी एक गिलहरी का बच्चा ऊपर पेड़ से गिरी हुई होगी, उसे लेकर अपने कमरे में लेकर आती है। उसे थोड़ा उपचार करके अपने उसके हुए घावों को अपने घावों के रक्त को पोंछ कर पेंसिल का मरहम लगाकर उसे बहुत सेवा करते हैं। और फिर थोड़े थोड़े समय के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सकती है। और फिर 2-3 मास के बाद गिल्लू ऐसा बन जाते हैं कि देखने वाले को आश्चर्य लग जाते हैं। गिलहरी गिलहरी का बच्चा को वर्मा जी गिल्लू का पुकार करते थे। 3-4 मास के बाद उनकी कार्यकलाप को देखकर सबको आश्चर्यचकित होना पड़ता है। उनके स्निग्ध रोये रूप को देखकर सबको आश्चर्य होना पड़ता है। वह गिलहरी को महादेवी वर्मा एक डलिया लेकर उसमें उसकी एक गिलहरी को एक झूला जैसा बनाकर खिड़की के पास उसे एक तार से उसे टंगा देते हैं और गिलहरी वहां बैठकर अपने आप झूला करता
रहता है और खिड़की से बाहर भी देखता है, अंदर भी देखता है। और जब महादेव वर्मा लिखने को बैठते हैं, तब गिलहरी वहाँ आकर उसे देखता रहता है। तब उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता है, उसे पाइप तक आकर फिर सर के ऊपर जाता है और फिर पर्दे के ऊपर जाकर, और इस तरह चढ़ता उतरता उसके ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। तब महादेव वर्मा उसे एक बड़े लिफाफा में बंद करके उससे अपने टेबल पर रख देते हैं। इस तरह गिल्लू उसके साथ बहुत प्यार प्यार से उसकी मलेकिका को देखती बैठता है। सो उसके भूख लगने पर चिक चिक करके उसे याद दिलाते हैं भूख लगने के। तब उसे बिस्कुट या काजू से रहते उसे कुतरता व देखता रहता है, देखता रहता है। और फिर गिल्लू को इसी तरह ही अब उसका ये प्रथम वसंत आ जाता है। और तब वह हमेशा खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता है। तब अन्य गिलहरियाँ खिड़की के उस ओर से आकर न जाने क्या क्या अपने भाषा में चिक चिक करके उससे बातें करते रहते हैं। तब गिल्लू तब महादेव वर्मा को लगता है कि उससे बाहर छोड़ने के लिए उसे ये एक कीला निकालकर उसे बाहर छोड़ देते हैं। तब गिलहरी सुबह से शाम 4 बजे तक खेलता रहता है और झुंड का नेता बनकर वहाँ खेलता है, फिर वापस आ। जब महादेव वर्मा खाने को बैठते हैं, तब उसके पास आकर थाली में ही बैठना चाहते हैं, मगर उसे खाने उसे सांप से खाना सिखाती है। और फिर बाद में एक बार उसे मोटर दुर्घटना में वह अस्पताल में रहना पड़ते हैं। तब गिल्लू कुछ ना खाता कुछ ना पीता। वह अस्पताल से बाहर आने के बाद वापस आ जाने के बाद उसके सिरहाने बैठकर उसके सिर सहलाता रहता है और अपने नन्ही नन्ही पंजों से उसे सिर को बालों को सहलाता बैठता है। और इसी दिन ऐसी तरह गिल्लू तब गर्मियों के दिन में महादेव वर्मा के महादेवी के वर्मा वह ना बाहर जाता है और उसके पास बैठकर अपना समय बिताता है। और इसी तरह गिल्लू का जीवनावधि 2 वर्ष था और उसका अंत का समय आ ही रहता है। तब एक दिन के रात उसे उसका पंजा ठंडा हो जा रहा था और तब सूर्य के प्रथम किरण आने तक ही उसका अंतिम दिन हो जाता है, उसका अंतिम समय हो जाता है। मगर उसे महादेव वर्मा उसकी झूला निकाल कर उससे अपने सोन जुहू के लता के नीचे उसके समाधि बना जाता है और झोला निकाल कर बाहर रखते हैं।